हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमें यहाँ पर आगे देखना था, यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया था उसके आगे अभी हम लोग देखने वाले। जैसे कि अभी हमें देखना है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स देखिए भैया, जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर प्योर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो कि फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहां पर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहां पर प्योर वाटर, प्योर वाटर यहां पर हमारे पास H2O, एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन लगे होते, एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन लगे होते, जैसे कि O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। सो ये हो गया यहां पर हमारे पास H2O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिक्सचर्स। टू और more than two substances are mixed together, but the ratio is not fixed। ठीक है, ये इस तरह से ये एक डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर बट द रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। और या फिर इसे हम बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, इट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। ठीक है, यहां पर लिखता हूं टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर but not in a fixed ratio। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हमने क्या किया है, यहां पर मिक्स किया हुआ है एक साथ में बट नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो। टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर बट नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड एज मिक्सचर। इसे हम कहते हैं यहां पर मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज, मिक्सचर जो होते हैं इसका मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर है हमारे पास में कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में क्या क्या होता है, सैंड होता है, फिर उसके बाद वाटर, सीमेंट, स्टोन्स, ये सब चीजों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। सैंड, वाटर, सीमेंट, स्टोन्स, पर इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन होता है क्या, इतना ही यहां पर सीमेंट होना चाहिए, इतना ही नहीं, ये ऐसा कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। इसे क्या है, ये परसेंट टू परसेंट जो बनाने वाले होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। अब इसके बारे में हमें देखना है, जो हमारे पास में मिक्सचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सो मिक्सचर्स दो टाइप के कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट वन, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, यहां पर द मिक्सचर इन विच टू और more than two substances mixed
together and the composition is same throughout the solution। क्या मतलब है बेटा इसका? यहां पर देखिए, होमोजीनस मिक्सचर उसे कहते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा मिक्सचर, यहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और एक साथ उन्हें मिक्स किया जाएगा, उसके बाद में कंपोजिशन उनका क्या होगा? सेम होगा थ्रू आउट सोल्यूशन। अब इसका क्या एग्जांपल है भाई? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कि आपने शुगर को वाटर में डाला, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आप शुगर को वाटर में डालते, नींबू पानी बनाते वक्त में जब आप शुगर को वाटर में डालते और उसको अच्छे से घोल लेते कि शुगर कंप्लीटली मिक्स हो जाए यहां पर वाटर में, तो शुगर अगर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है वाटर में, तो उसके बाद में आप जैसा फर्स्ट सिप लेते हैं, तो फर्स्ट सिप में आपको जितना मीठा लगता है लास्ट सिप में भी उतना ही मीठा लगता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि शुगर कंप्लीटली मिक्स हो जानी चाहिए वाटर में। आप बोलेंगे कि सर अगर कंप्लीटली मिक्स नहीं हुई तो आपको लास्ट, यहां पर जो लास्ट सिप आप लेंगे उसमें आपको ज्यादा मीठा लगेगा और फर्स्ट सिप में आपको कम मीठा लगेगा। तो होमोजीनस का मतलब होता है व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं एंड द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन, और जो कंपोजिशन है आपकी, ठीक है, वो थ्रू आउट सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये यहां पर एग्जांपल, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये है यहां पर हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज बात करेंगे, होमोजीनस हो गया, अब इसके बाद में है हेट्रोजीनस, ठीक है। तो आइए बताते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, द मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं और उनका कंपोजिशन सेम नहीं रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शुगर को वाटर में डालिए, वो होमोजीनस मिक्सचर था। अगर आपने शुगर को वाटर में डाला तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है। पर जब आप कुछ ऐसा सब्सटेंस वाटर में डालते हो कि वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनता और वो सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में टोटली मिक्स नहीं होता, जैसे कि आपने रेत को डाला है पानी में, तो रेत तो पानी में कभी मिक्स ही नहीं हो सकती। तो रेत अगर पानी में मिक्स नहीं हो रही है तो वो भी एक सॉल्यूशन है, वो भी एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर को क्या नाम दिया जाएगा? उस मिक्सचर को नाम दिया जाएगा हेट्रोजीनस, क्योंकि जो रेत आपने मिक्स की है वो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होती, मतलब पूरी तरह से घुलती नहीं है उसमें, और उसका कंपोजिशन सेम नहीं रहता है। जैसे आपने रेत डाली, स्टर किया, तो उसके पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, थोड़ी देर वैसे ही रहने दीजिए, धीरे धीरे पार्टिकल्स क्या होंगे? नीचे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया यहां पर हमारा हेट्रोजीनस यहां पर मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा सैंड इन वाटर। ओके, चलिए इसके बाद